अस्सलामुअलैकुम। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 215 में फरमाते हैं, मुखालिफत सही राय को बर्बाद कर देती है। मुखालिफत कई किस्म की होती है। एक मुखालिफत तो बहुत अच्छी होती है जिसका यहाँ पर मौला ने जिक्र नहीं किया। वो ये होती है कि इंसान कुछ सीखने की खातिर क्रॉस टॉक करता है, कुछ किसी बात के किसी मामले की तह तक पहुंचना चाहता है, हक को और बातिल को अलग करना चाहता है। उसके लिए वो कुछ बातों को जो उसके शक व शुबहात होते हैं उन्हें दूर करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, हक की मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर वो कोई मुखालिफत करता है तो वो बहुत अच्छी है। लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर देखने में यह आया है कि मुखालिफत जो मुख्तलिफ़ किस्म की और हैं, लोग उसमें उसका शिकार हो जाते हैं। यानी एक मुखालिफत ये होती है कि इंसान मुखालिफत बराए मुखालिफत करता है, उससे कुछ सीखना नहीं होता, उससे कुछ हासिल नहीं करना होता, इसलिए वो दूसरों पर नुक्ताचीनी करता है। उनके मसाइल में, उनकी बातों में वो कोई ना कोई ऐसी खामी ढूंढने की कोशिश करता है और उस पर ऑब्जेक्शन लगाता रहता है और वो दूसरों पर इल्ज़ामात लगाता है, ताने देता है और उसको किसी भी तरह से कोशिश करता है कि उसकी जो भी जायज़ बात है या हक बात है या कोई भी बात है वो उसको रद्द करता चला जाता है। इसे कहते हैं मुखालिफत बराए मुखालिफत, या उसको कुछ सीखना ही नहीं है तो वो इस तरीके से, अगर उसके अंदर ऐसी आदत है और वो ये मुखालिफत करता है तो यूं वो हर तरह के फ़वाइद से, हक बात से वो महरूम रहता है। इसके अलावा एक और मुखालिफत भी होती है, लोग किसी शख्सियत से मुखालिफत करते हैं, मुखालिफ होते हैं उसके। मिसाल के तौर पे वो हमारे मसलक का नहीं है, वो हमारे दीन का नहीं है, वो शख्स जो है वो हमारी कौम का नहीं है। जब वो ऐसा शख्स है लेकिन लाख वो हमारे हक में बात कर रहा हो, कोई अच्छी बात कर रहा हो, कोई ऐसी बात कर रहा हो कि जिससे हमारे ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती हो, फ़ायदा हो सकता हो, जिसको समझने से, सीखने से हमें उससे उसके फ़वाइद हासिल हो सकते हों, लेकिन चूंकि वो शख्स हमारी कौम का नहीं, हमारे मसलक का नहीं, मज़हब का नहीं, या किसी भी तरीके से हमारा आइडियल कोई और है, ये शख्स हमारा आइडियल नहीं है, तो ये मुखालिफत भी हमारी उस शख्स के वो बात जो हमारे हक में बेहतर थी और वो हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद हो सकती थी, वो हमें हासिल नहीं होते। हम उस मुखालिफत की वजह से बर्बादी का शिकार होते हैं। बेहतर यही है कि जब भी किसी की कोई बात सुनी जाए, समझी जाए, देखा जाए तो कोशिश की जाए कि हर तरह की मुखालिफत को दूर करके उसे समझने और उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की जाए। अगर वो बात हक है तो उसे हासिल किया जाए, बातिल है तो रद्द किया जाए। शुक्रिया।